यहाँ का जो ट्यूशन फीस है, पढ़ाई का जो खर्च है, वो काफी अफोर्डेबल है। इनफैक्ट इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से बेहद सस्ता। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हालांकि वहां जाने के लिए भी इंडिया में आपको बहुत सारा मतलब बहुत तगड़ा मार्क्स लाना पड़ेगा नीट में, पर जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी कम फीस में और नीट में उतना मार्क्स चाहिए भी नहीं। तो ये एक बड़ा कारण है। और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत अफोर्डेबल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं कि जॉर्जिया में एमबीबीएस करना बहुत सारे बच्चों को फायदेमंद लग रहा है, कईयों को नुकसान लग रहा है। और आज का ये वीडियो इसी रियलिटी चेक को एक्सेस करेगा कि आप जॉर्जिया में एमबीबीएस करना आप ये चाहिए या नहीं चाहिए। Is it so good or is it not so good? So I am going to basically tell you those 3 reasons why you should choose Georgia और why you should not choose Georgia, क्योंकि वो 3 कारण आपके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे कि आप इन 3 कारणों की वजह से फॉर श्योर हो जाएगा कि आपको जॉर्जिया नहीं चूज करना चाहिए, या फिर आप फॉर श्योर हो जाएंगे कि इन 3 कारणों की वजह से मुझे जॉर्जिया चूज करना चाहिए। तो अब ये क्या है वो 3 कारण, एक्चुअली में जॉर्जिया इज अ गुड प्लेस और नॉट, ये आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को काफी यूजफुल होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर वेज हाउ यू थिंक एक्चुअली एमबीबीएस इज पॉसिबल। और आप आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तभी शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप आगे चलकर डॉक्टर कैसे बन सकते हैं या सही से बन सकते हैं या नहीं, ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट बहुत मिलता रहेगा। हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जॉर्जिया कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। बहुत सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जॉर्जिया की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी से जॉर्जिया भारतीय एमबीबीएस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे? Most of the Indian students who choose Georgia go there for medical studies at various universities including Tbilisi State Medical University, European University, Caucasus International University, New Vision University and so many. आपको सबसे पहले ये बता दूं, नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो नंबर्स बहुत तेजी से राइज कर रहा है। मैं अभी आगे चल के कहीं नंबर दिखाऊंगा, भी नंबर बहुत तेजी से राइज कर रहा है। और यहां पर मेजॉरिटी जो कॉलेजेस हैं जॉर्जिया में, वो मेजॉरिटी कॉलेजेस 90% से ज्यादा कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो इससे एक ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है कि यार एक ऐसे देश में जाना है जहां अधिकांश कॉलेज सरकारी है, तो फर्जी नहीं होगा। जैसे बहुत सारा बच्चा ये तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहा है, इसके नाम में ही है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। वैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको कुटाईसी यूनिवर्सिटी दिखेगा, बातुमी शोता, उसके बाद ऐसे बड़े सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये वाला जियोमेडी यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े सारे हैं जो कि आपको यहाँ पे 90% यूनिवर्सिटीज सरकारी मिलेंगे, क्योंकि जॉर्जिया में प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का बहुत ही कम चलन है। ये बात पहली हुई, इसके कारण से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। दूसरा, अब अगर ध्यान दीजिएगा तो जॉर्जिया हैज सीन अ शार्प राइज इन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स फ्रॉम अराउंड 8000 इन 2021। कितना? 8000 बच्चे थे साल 2021 में, टू 12000 से 16000 बाई 2024। तो 2024 में 3 साल में, मात्र 3 साल में बच्चे डबल हो गए। मतलब इतनी तेजी से बच्चा यहां जा रहा है, और इतनी तेजी से जब बच्चा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ये अच्छा ऑफर कर रहा होगा, तभी इतना बच्चा जा रहा है। तो पहली अच्छाई मैंने आपको पीछे बताई, मेजॉरिटी कॉलेजेस सरकारी हैं। दूसरा, व्हाई सो मेनी इंडियंस चूज, पहला कि क्वालिटी एजुकेशन विद ग्लोबल रिकग्निशन। तो एजुकेशन अच्छी है। एजुकेशन अच्छी क्यों है ये भी मैं अपने फीलिंग पे नहीं बोल रहा हूं, आगे आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि भैया इनका एजुकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्लोबल रिकग्निशन है, ये फैक्ट है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि WHO एनएमसी, जो इंडिया में एनएमसी चलता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, एनएमसी ने भी इनकी डिग्रीज को वैलिडेट किया है और WHO भी इनकी डिग्रीज को वैलिडेट कर चुका है। कहता है कि इनकी डिग्रीज दुनिया के सारे जो एमबीबीएस कराए जाते हैं उसी के हिसाब से है और हेंस मान्य है। क्लियर? दूसरा, जैसे मैंने बोला WHO और एनएमसी दोनों ने इसको अप्रूव कर रखा है। दूसरा, यहां का जो ट्यूशन फीस है, पढ़ाई का जो खर्च है, वो काफी अफोर्डेबल है। इनफैक्ट इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से बेहद सस्ता। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हालांकि वहां जाने के लिए भी इंडिया में आपको बहुत सारा मतलब बहुत तगड़ा मार्क्स लाना पड़ेगा नीट में, पर जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी कम फीस में और नीट में उतना मार्क्स चाहिए भी नहीं। तो ये एक बड़ा कारण है। और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत अफोर्डेबल है। ये दोनों फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। डेटा अगर देखोगे तो जो वहां के कॉलेजेस हैं, वहां का ट्यूशन फीस जो है वो 3.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में है, परंतु अधिकांश कॉलेजेस जो हैं वो 4 लाख पर एनम के फीस पे हैं, 4 लाख पर एनम।
क्योंकि अधिकांश कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिकांश सरकारी कॉलेज हैं, तो ये 4 to 5 लाख पर एनम के बीच में मेजॉरिटी सरकारी कॉलेजेस हैं और वो उसी फीस रेंज में रहते हैं। तो आप 4 से 5 लाख रुपए पर एनम मान लीजिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो करीबन 3 लाख से आप चाहो तो 9 लाख 10 लाख तक भी ले जा सकते हो, बट आपको 2.25 लाख एक डिसेंट फिगर पकड़ो तो 4-4.5 लाख में आप आराम से रह लोगे। यहां पर 4-4.5 लाख का मतलब होता है रफली 30 से 40 हजार रुपए महीना आपको चाहिए। ठीक है, तो 30 से 40 हजार रुपए महीने में आप आराम से यहां रह लोगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत में भी आपको करीबन 20 हजार रुपए महीने के आसपास का खर्च अभी के टाइम पे लग जाता है बच्चे को। क्लियर? तो भाई खर्च भी ज्यादा नहीं है रहने का, पढ़ने का खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनका मिनिमम फीस 7 लाख रुपीस पर एनम है, और इसमें भी आपको नीट का बहुत स्ट्रांग स्कोर चाहिए। जैसे जैसे आपके नीट के स्कोर खराब होते जाएंगे आपको महंगा कॉलेज मिलेगा, और महंगा कॉलेज भारत में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें से एक कॉलेज है जिसकी फीस 25 लाख रुपए पर एनम है। 25 लाख, समझ रहे हो? तो ये अफोर्डेबल बहुत है, और इसके ये दूसरा बड़ा कारण है कि क्यों बच्चे यहां जा रहे हैं। तीसरा, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। एनएमसी का एक सबसे बड़ा गाइडलाइन है कि एनएमसी उन्हीं डिग्रीज को मान्यता देती है, उन्हीं एमबीबीएस डिग्री को इंडिया में अलाउ किया जाता है जो डिग्रियां इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं। अगर मान लेते हैं आप जॉर्जिया गए और वहां पे जॉर्जियन लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाता है, मान लेते हैं आपने जॉर्जियन सीख लिया, अगर आप जॉर्जियन सीख लिया और उसमें आपने एमबीबीएस कर लिया तो वो डिग्री इंडिया में मान्य नहीं होगी। आप जॉर्जिया में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं बट इंडिया में वो एमबीबीएस मान्य नहीं होगा। तो रूल ये कहता है कि एमबीबीएस मस्ट बी टॉट इन इंग्लिश, और इनके मेजॉरिटी प्रोग्राम्स इंग्लिश टॉट हैं। तो ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा, और इसकी वजह से मेजॉरिटी इंडियंस के लिए एक्सेसिबल होता है, और सिर्फ इंडियंस नहीं, इंटरनेशनल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जॉर्जियन एमबीबीएस को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन जॉर्जिया ग्रू स्ट्रांगली बाय 17.5% CAGR ओवर 2015 से 21। मतलब पिछले 6 सालों में हर साल 17.5% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं CAGR को, 17.5% के रेट से बच्चों की संख्या यहां बढ़ी है पिछले 6 साल। मतलब पिछले 6 साल से हर साल बच्चा बढ़ रहा है, पक्की बात है। अच्छा, जॉर्जिया हैज बिकम द 9th लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विद इट शेयर राइजिंग टू 1.4% इन 2024 फ्रॉम 0.8%। मतलब 9th लार्जेस्ट है। अब तुम बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? वो फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट जो पहले थे वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, इनमें बहुत इंडियंस जाते हैं, पर अब चूंकि इन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं तो धीरे धीरे नंबर्स नीचे आ रहे हैं, पर वो नंबर्स दिखने में भी 4-5 साल लगेगा। नाउ, तो यहां तक इससे एक बात जो समझ में आ रहा है, based on recent growth trends in foreign student enrollments, we project that in 2028 Georgia could potentially host 40 से 48,000 foreign students। पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, मतलब कम से कम तो 40,000 बच्चा इंटरनेशनल उनके यहां पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये बात पक्की है, लोग बात कह रहे हैं, मतलब जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं। जॉर्जियाज लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव्ड एयर कनेक्टिविटी टू इंडिया एनहांस जॉर्जियाज अट्रैक्टिवनेस। जॉर्जिया कुड होस्ट 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स बाय 2028। अब इंडियन उसमें से 31,000 होगा और टोटल 40,000 होगा, तो सोचो इंडियन स्टूडेंट्स कितने ज्यादा जा रहे हैं वहां पर। मेजॉरिटी पॉपुलेशन फिर इंडियन स्टूडेंट्स का है, तो इंडियन स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है और एयर कनेक्टिविटी बेहतर है, इसकी वजह से बच्चे वहां जा रहे हैं। ये सारे कारण बता दिए। अब मूविंग फॉरवर्ड, जॉर्जिया में एमबीबीएस को एमडी कहा जाता है, वहां पे एमबीबीएस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी। इंडिया में एमडी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नहीं, पर जॉर्जिया में ग्रेजुएशन मतलब एमडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन उनके यहां अलग कहते हैं। ड्यूरेशन 6 साल का होता है, 1 साल उसमें आपका इंटर्नशिप रहेगा और 5 साल की पढ़ाई। उसके बाद व्हाट हैपेंस आफ्टर 6 ईयर एमडी, तो 6 ईयर एमडी के बाद होता क्या है, रूल ये कहता है कि आप वहां पर एमडी जैसे एमबीबीएस कर लिए, उसके बाद आप इंटर्नशिप करेंगे, स्टूडेंट गेट अ टेम्पररी लाइसेंस एज अ जूनियर डॉक्टर। अब आपको जैसे ही टेम्पररी लाइसेंस एज अ जूनियर डॉक्टर मिल जाता है, आप भारत लौटने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में रूल कहता है कि आपको उस देश में लाइसेंस मिलने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो तो आपको टेम्पररी लाइसेंस मिल ही गया एज अ जूनियर डॉक्टर। अब ऑल्दो वहां का रूल ये कहता है, ये यहां पर कुछ डाउट्स भी हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। वहां का रूल ये कहता है कि दे कैन वर्क ओनली अंडर सुपरविजन इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स। मतलब अब अभी तो आप जूनियर डॉक्टर बने हैं, तो जूनियर डॉक्टर अपने से प्रैक्टिस करने लगे, ये सही नहीं है, ये वहां का रूल कहता है। तो वहां का रूल ये कहता है कि अभी आप अलाउड नहीं है कि आप पेशेंट्स को अपने आप से ट्रीट कर लें या मेडिसिन दे दें। आपको ये काम हमेशा अपने एक सीनियर डॉक्टर के निगरानी में करना पड़ेगा, तो आपको सीनियर डॉक्टर के अंडर ही रहकर अभी काम करना है, परंतु आप खुद से भी डॉक्टर हैं और आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है जूनियर डॉक्टर का। अब
अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के अंडर रह के काम ना करें, आपको चाहते हैं कि आप खुद से अपना काम करें, अपना प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए दे मस्ट पास द यूनिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। मतलब जैसे इंडिया में है कि अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस कर लिया है तो उसके बाद भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, इंडिया में ये रूल है। परंतु जॉर्जिया में रूल नहीं है। जॉर्जिया में है कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर अपने से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आपको अपना प्रैक्टिस बनाना है तो आपको एमडी करना होगा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इंडिया में एमडी कहते हैं, वहां पे देसे यूनिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, क्योंकि वहां पे एमडी एमबीबीएस को कहते हैं। तो आपको यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी जॉर्जिया से, तब जाकर आप वहां पर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंडिया और जॉर्जिया के रूल में यहां पर थोड़ा सा बदलाव है। आप अगर वहां पे इस एग्जाम को पास कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले, और ये एग्जाम मतलब ये पास करने के लिए आपको 3 साल लगता है, ये 3 साल का कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, उनके यहां 3 साल का है। तो यहां पर मेजॉरिटी बच्चों का डाउट आता है कि सर जॉर्जिया से एमबीबीएस करने में 9 साल लगेंगे। नहीं, एक्चुअली में नहीं। जॉर्जिया से एमबीबीएस 6 साल और 3 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन। इतने के बाद आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन जाएंगे, जो कि जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर सकता है। परंतु इंडियन रूल्स ये नहीं कहते कि आपको इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने के लिए जॉर्जिया में प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट करना जरूरी है। इंडियन रूल्स ये कहता है कि अगर आपके एमबीबीएस डिग्री को मान्य कराना है तो आपके पास भी वही लाइसेंस होना चाहिए उस देश में जहां पर आपने एमबीबीएस किया है, जो वहां के लोगों को मिलता है, और वो लाइसेंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलेगा, और इस जूनियर डॉक्टर के लाइसेंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ सीनियर डॉक्टर। हेंस 6 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और आप इंडिया आने के लिए एलिजिबल होंगे। तो 9 साल वाला ये जो मिथ है, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं यहां पे। 9 साल तब लगेंगे जब आप एमडी करते हैं और जॉर्जिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अन्यथा आप अगर जॉर्जिया में नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो सिर्फ 6 साल में आपका काम बन जाएगा। क्लियर बात? अब आफ्टर 3 ईयर रेसिडेंसी स्टूडेंट मस्ट पास द, और हाँ वहां पे सॉरी, पास करने के लिए ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल का, उसके बाद एग्जाम होगा आपका फाइनल कि 3 साल का आपने जो पढ़ा वो सही से है। वो उस एग्जाम का नाम होता है नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, NPDQE। ठीक है, तो ये पास करने के बाद आपको मेडिकल लाइसेंस मिलता है कि अब आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये 9 साल के बाद ही आप इंडिया आ पाएंगे, आप 6 साल के बाद भी वापस इंडिया आ सकते हैं। क्लियर? ना मूविंग फॉरवर्ड, तो प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली मैंने बता दिया कि जॉर्जिया का रूल ये है कि 6 साल का वहां पे एमडी प्रोग्राम कीजिए, जिसको एमबीबीएस हम कहते हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, फिर 3 साल का वहां पे पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद इस 3 साल की पढ़ाई के लिए एग्जाम पास करना होगा NPDQE, ये पास करके तब आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इंडिया में काफी आसान है। इंडिया में सिंपल है, आप 6 साल का एमडी प्रोग्राम कीजिए, मतलब जॉर्जिया से आप 6 साल का एमबीबीएस कीजिए, फिर आप सीधा इंडिया आइए। इंडिया आकर आपको एक एग्जाम देना होगा FMGE, जो एग्जामिनेशन अभी FMGE के जगह पे NEXT हो गया है। तो आप ये NEXT एग्जाम दीजिए, पास कर जाते हैं, पास करने के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और वो भी आप इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। इंडिया में ऐसा रूल नहीं है कि आपको सीनियर डॉक्टर के अंदर में ही रह के काम करना है। क्लियर है? इस कारण की वजह से अधिकांश बच्चा इंडिया से जॉर्जिया जा रहा है, क्योंकि उसको सस्ते में, कम पैसे में, कम कॉस्ट ऑफ लिविंग में एमबीबीएस मिल रहा है, बिना नीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर लाने। आपको बस नीट क्वालिफाइड होना है, जो कि 150-200 नंबर पे हो जाता है। बस आप नीट क्वालिफाइड रहिए, आप वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज होगा, पढ़ाया अंग्रेजी में जाएगा। एमबीबीएस करने के बाद इंडिया आइए। इंडिया आने के बाद ऐसे भी जो इंडियन स्टूडेंट रहता है उसको भी NEXT एग्जाम पास करना होता है, आपको भी पास करना होगा। तो दोनों के लिए सेम है। इस एग्जाम को पास कीजिए, पास करके प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है भाई? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कैन यू कम बैक आफ्टर 6 years? एब्सोल्युटली यस। आपका एमबीबीएस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। जॉर्जिया इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द NMC एंड एज इक्विवेलेंट टू एन एमबीबीएस डिग्री इन इंडिया। ठीक है, दिस मींस ग्रेजुएट फुल्ली एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द NEXT एग्जाम। फाइन। अब आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये तो अच्छा उनका प्रेस रिलीज है, तो ये इसी से पढ़ के मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताया। अब FMGE का सक्सेस रेट क्या है? तो आपको बता दूं, जैसे जब मैंने आपको बताया कि आप वहां से एमबीबीएस कीजिए जॉर्जिया से, एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया आइए। इंडिया आने के बाद आपको यहां पर FMGE एग्जामिनेशन देना होगा, और या फिर जिसका नाम अभी NEXT हो गया है, इस एग्जाम को देना होगा। अब इस एग्जाम में आप जब पास करते हैं तभी आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो भाई इस एग्जामिनेशन को पास करना जरूरी है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉर्जिया वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चा इंडियन स्टूडेंट है, इंडिया में एमबीबीएस किया, उसको भी ये एग्जाम पास करना होता है। क्लियर? तो अब क्या करना है कि आपका ये सक्सेस रेट भी पता
होना जरूरी है, क्योंकि मान लेते हैं जैसे इंडिया में, मतलब ये एग्जाम पास करना होता है तब जब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। इंडिया में आप एमडी करोगे ना, अगर एमबीबीएस पे छोड़ देते हो तब एग्जाम नहीं देना है। अब आप बाहर से आए तो आपको एनईएक्सटी एग्जाम देना है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब यहां पर एग्जाम में अगर तुम पास करोगे तभी आगे बात बनेगी, नहीं पास करोगे तो तुम्हारा एमबीबीएस वैलिड नहीं रहेगा। तो इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। अब पास तुम तभी करोगे जब तुमको वहां पर अच्छा पढ़ाया जाएगा, और ये एग्जाम भी इसलिए लिया जाता है कि भाई आपको जॉर्जिया में पढ़ा दिया गया, मान लेते हैं सब अच्छा पढ़ाया, पर वो कितना अच्छा पढ़ाया ये तो तभी पता चलेगा जब वो आपका एग्जाम होगा। तो हैंस इस एग्जाम में पास करना जरूरी है। अब आपको बता दूं, जैसे चाइना एकदम बगल में देश है, इंडिया के ठीक बगल में है। चाइना से बहुत सारे लोग एमबीबीएस करते हैं क्योंकि चाइना में भी आसानी से हो जाता है वगैरह वगैरह। आपको विश्वास नहीं होगा, चाइना से जब बच्चे आके इंडिया में एफएमजी या एनईएक्सटी एग्जाम देते हैं, उनका पासिंग परसेंटेज है 18%। मतलब 100 में से 100 बच्चे जो एग्जाम देते हैं उसमें से मात्र 18 बच्चे पास करते हैं एफएमजी एग्जाम। मतलब 100 में से 18 बच्चे ही इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी 82 बच्चों को वापस चाइना लौटना पड़ता है। सोच रहे हो, ये है परिस्थिति। अच्छे अच्छे देशों का जो बाहर आउटसाइड इंडिया जो पढ़ा, मतलब इस एग्जाम को देते हैं, अच्छे अच्छे देशों का जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% मैक्स जाता है, कि 100 में से 40 बच्चा पास करता है। जॉर्जिया का यह पासिंग परसेंटेज मैग्नानिमसली हाई एट 60% है, 100 में से 60 बच्चा पास करता है। मैंने जब जानने की कोशिश की कि भैया ऐसा क्या कर रहे हैं ये, कि इतना छोटा सा देश, नया मतलब अभी रिसेंटली फेमस हुआ है अपने एमबीबीएस के लिए। पहले तो लोग वही यूएस कनाडा जाते थे जहां ज़्यादा पैसा लगता था, तो इतना कम पैसा लेके इतना सक्सेस रेट कैसे दे रहा है। तो बाद में जब मैंने बहुत रिसर्च किया तो मेरे को ये एक बात समझ में आई कि जॉर्जिया का इकॉनमी, जो उनका इकॉनमी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन स्टूडेंट्स के वहां होने की वजह से चल रहा है। तो जब इंडियन स्टूडेंट्स वहां होते हैं और वो बहुत, मतलब कहते हैं ना कि तुम आए मेरे घर और उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ, तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तो इसीलिए जॉर्जिया के जो कॉलेजेस हैं, वो मेजॉरिटी कॉलेजेस क्या करते हैं कि अपने एमबीबीएस करिकुलम को इस तरीके से ढाला है उन्होंने, ताकि बच्चा ऐसी चीज पढ़ाई करे जो आगे चल के उनके एनईएक्सटी एग्जामिनेशन में पास करने में उनको मदद दे। और जॉर्जिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बच्चों को अपने एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ, आप विश्वास नहीं मानोगे, एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ ये एफएमजी जो एग्जामिनेशन है, जो एनईएक्सटी बन गया, अब इस एफएमजी एग्जामिनेशन का कोचिंग भी देते हैं वही कॉलेज वाले, ताकि बच्चा यहां जब एमबीबीएस पढ़ रहा है तो साथ साथ एफएमजी की तैयारी करते रहे, ताकि जब वो इंडिया जाए तो उसका पासिंग परसेंटेज अच्छा हो जाए। और इसकी वजह से वन ऑफ द हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है जॉर्जिया का इन एफएमजी एग्जामिनेशन। तो सोचो, इंडियन स्टूडेंट्स से उनको बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कॉलेजेस आपको पढ़ा दे रहा है एफएमजी एग्जाम के लिए, जिसके लिए अलग से बच्चों को कोचिंग लेनी पड़ती है, सालों तैयार करना पड़ता है। और इस कारण से अधिकांश बच्चे जॉर्जिया चुन रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है भाई कि यहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आगे का फ्यूचर भी सिक्योर करा रहे हैं लोग। आगे के एग्जामिनेशन तुम पास कर जाओ, इसके लिए भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका इंडिया आके प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा पॉसिबल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रेनिंग, व्हाट्स द रियलिटी। अब कुछ रियलिटीज भी आपको बताता हूं कि देखो, ये सारी तो अच्छी बातें होगी जॉर्जिया की, अब कुछ रियलिटी बताता हूं। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग की रियलिटी ये है, देखो क्लिनिकल ट्रेनिंग क्या होता है। तो हर एमबीबीएस डिग्री में एक चीज होती है कि आप एमबीबीएस जब कर रहे हैं तो उसमें 5 साल की पढ़ाई होती है, पर 5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है आखिरी साल, जब आप एक्चुअली में किसी डॉक्टर के अंडर में रह के प्रैक्टिस करते हो और समझते हो कि आपने जो 5 साल पढ़ा है वो कितना रियलिटी, कैसा है, क्या है। तो ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है, ये आपको हमेशा उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में करनी होती है जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आप जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां का हॉस्पिटल होगा। अब ये चूंकि जॉर्जिया में अधिकांश सरकारी कॉलेजेस हैं, तो उनका हॉस्पिटल भी सरकारी है। अब जब सरकारी हॉस्पिटल है तो आपको पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में हमेशा बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि सारे लोग 90% लोग कहां जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करने वाले लोग 10% होते हैं, तो 90% लोग कहां आएंगे, इनके सरकारी हॉस्पिटल। और जो लोग सरकारी अस्पताल आते हैं वो गरीब होंगे तभी सरकारी आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास बहुत पैसा है तो वो प्राइवेट में जाएंगे। तो अगर वो गरीब है तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता होगा, क्योंकि गरीब है तो वो तो लोकल लैंग्वेज बोलेगा। तो हैंस जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो आपने पूरी पढ़ाई तो अंग्रेजी में की है, लेकिन आप जब इंटर्नशिप में एक्चुअली में डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स को देख रहे होंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, तो वो अपनी प्रॉब्लम या तो जॉर्जियन में बताएंगे या तो रशियन में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों वहां पे लोकल लैंग्वेज है, यही दोनों लैंग्वेजेस वहां पे सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। तो उस वक्त तक अगर आपने जॉर्जियन और रशियन अच्छे से नहीं सीखी है तो आपको हो सकती है भारी दिक्कत,
क्योंकि अगर आपने ये दोनों नहीं सीखा है तो आप उस पेशेंट का प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाओगे, पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो इलाज नहीं कर पाओगे, इलाज नहीं कर पाओगे तो आगे चल के एफएमजी एग्जामिनेशन में पास नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो आपको ये ग्राउंड रियलिटी है कि चूंकि सारी चीजें बाकी सब अच्छा है, परंतु आपको आखिरी का 1 साल अच्छे से पास करने के लिए जॉर्जियन या रशियन का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड होना जरूरी है। हालांकि रूल ऐसा नहीं कहता है, बट ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आपका एमबीबीएस तब अच्छा होगा जब आपको जॉर्जियन अच्छे से बोलना आएगा। अच्छी बात इसमें यह है कि ये जॉर्जियन अच्छा करने के लिए आपको 5 साल का समय मिलेगा, क्योंकि 5 साल की आपकी पढ़ाई होगी, उस 5 साल की पढ़ाई के बाद आपका 1 साल होगा। तो इस 5 साल में या तो ये कर लेना जॉर्जियन, बहुत सारे दोस्त बना लेना, बहुत सारे लोगों से जान पहचान कर लेना और खूब जॉर्जियन में बात करना। जॉर्जियन में बात करोगे तो सीख जाओगे। क्लियर? चलिए, ग्लोबल एक्रेडिटेशन जैसा मैंने बताया, तो इस एग्जामिनेशन को तो नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल क्वालिटी एनहांसमेंट सारे लोगों ने और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन सब ने इनके डिग्री को रिकॉग्नाइज किया है। तो ग्लोबली ये एक्रेडिटेड है, ये डिग्री जो देते हैं वो पूरी तरह से मान्य है। व्हाट हैपेंस आफ्टर ग्रेजुएशन? जब तुम ग्रेजुएशन कर लेते हो तो क्या होता है? तो देखो, ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन मेजॉरिटी बच्चे जो कहते हैं वो रिटर्न टू इंडिया है, कि भैया अपने देश वापस आते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया में जो सैलरीज हैं, इंडिया में जो सैलरी है वो ज़्यादा है, इंडिया में जो सैलरी है वो ज़्यादा है, तो आप इसीलिए भी इंडिया लौटेंगे क्योंकि यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। फिर इंडिया में वापस लौटते हैं तो आपको NEXT एग्जाम देना होगा, इंटर्नशिप करना होगा 1 साल का, उसके बाद आप डॉक्टर बन जाइए। या फिर बहुत सारे लोग जॉर्जिया के बाद इंडिया नहीं आते हैं, वो बोलते हैं अब हम यूएसए जाएंगे क्योंकि यूएसए में और ज़्यादा सैलरी है, यूके में और ज़्यादा सैलरी है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड यूएसए से करेंगे। यूएसए से करने के लिए USMLE एग्जामिनेशन है, जैसे इंडिया का NEXT FMG एग्जाम है, वैसे यूएसए का USMLE एग्जामिनेशन है। तो लोग अगर यूएसए चले गए तो उसके लिए प्रिपेयर करके वहाँ चले जाते हैं, और USMLE में भी बहुत सारे बच्चे पास करते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन रहता है कि आप जॉर्जिया में रह जाइए। मान लेते हैं आपको किसी से इश्क हो गया, आपने वहीं शादी वादी कर लिया, वहीं रह गए। क्लियर? तो ये हो सकता है। अगर आपने वैसा कर लिया तो फिर आपको वहाँ पे वही रेसिडेंसी एग्जामिनेशन पास करना होगा। इसके लिए आप और फिर नेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी रहता है, तो ये 3 साल का और प्रोसेस है। और ये 3 साल आपको मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। हालांकि जॉर्जिया में जो पे आउट्स हैं डॉक्टर के, जो सैलरीज हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा। क्लियर? समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। What you must check before applying? अप्लाई करने के पहले आपको क्या चेक करना चाहिए कि पहला तो यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है कि नहीं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे NMC अप्रूव्ड है, बट आप फिर भी चेक करके जाइएगा। डज इट इंक्लूड अ फुल 1 ईयर इंटर्नशिप? क्योंकि अगर ये 1 ईयर इंटर्नशिप नहीं है तो वो तो NMC अप्रूव्ड भी नहीं होगा, और अगर अप्रूव्ड है या मान लो आपको नहीं मिला, 1 ईयर इंटर्नशिप अगर वो कॉलेज नहीं करा रहा है तो आगे चलकर आपके MBBS की डिग्री कहीं मान्य नहीं होगी, सिर्फ इंडिया में नहीं, कहीं मान्य नहीं होगी। तो 1 ईयर इंटर्नशिप आपका वहां पर होना चाहिए, उसी कॉलेज में जरूरी है। व्हाट इज देयर FMG रिजल्ट हिस्ट्री? जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां से कितने बच्चे, जो बच्चे निकले उन्होंने आगे चल के इंडिया लौट के FMG एग्जाम दिया होगा, तो उसका पासिंग परसेंटेज क्या है, ये सब थोड़ा पता करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको भी जॉर्जिया जाने का इच्छा है या जाना चाहते हैं और कोई हेल्प चाहिए तो वी वुड बी हैप्पी हेल्पिंग यू। आपको करना क्या है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए। वो क्या कहते हैं, काउंसलिंग फॉर्म है, वो पूरी तरह से आपको काउंसलिंग का सारा हेल्प देगा। आपको बस अपना नंबर डालना है, OTP वगैरह आके वैलिडेट कर दीजिए, फिर अपने डिटेल्स डाल दीजिए, अपना नाम, क्या कर रहे हैं, नीट दिया है नहीं दिया है, कितने नंबर आए हैं, वो डिटेल्स डाल दीजिए। मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी, दे विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू ऑल योर प्रेफरेंसेस। फिर आपको अगर जॉर्जिया जाना है या जिस भी कॉलेज में जिस भी कंट्री में जाना है, दे विल हेल्प यू, और उस हेल्प से आप आगे बढ़कर अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। क्लियर? तो अगर आपको कोई ऐसा हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर दीजिए। फाइन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।